नमस्कार दोस्तों, मैं सुष्मिता मिश्रा। आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM यूपी। दोस्तों, आज की कहानी किसी फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं है, ये सच है। ऐसा सच जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी, क्योंकि लोकतंत्र की रीढ़ माने जाने वाले BLO बूथ लेवल ऑफिसर आज खुद अपने जीवन के लिए लड़ रहे हैं और सरकार सिर्फ तमाशा देख रही है और चुनाव आयोग वो डांस के वीडियो पोस्ट कर रहा है। एक महिला कहती है, उस दिन लगा मैं जिंदा नहीं लौट पाऊंगी। ये किसी फिल्म या वेब सीरीज का डायलॉग नहीं, ये रायबरेली की 35 साल की BLO आरती यादव का दर्द है। 4 नवंबर से शुरू हुई SIR के दौरान उन्हें पाहलीपुर गांव में SIR फॉर्म भरवाने भेजा गया, पर वहां जो हुआ वो लोकतंत्र पर सीधा हमला था। गांव के प्रधान दीपक यादव और उनके पिता ने फॉर्म छीन लिए, फाड़ दिए, गालियां दी और पीटने दौड़े। आरती जान बचाकर भागी तो प्रधान बंदूक लेकर आ गया, बंदूक एक सरकारी महिला कर्मचारी पर। सोचिए, वही यूपी है जहां सरकार दावा करती है कि अपराध कम हो गया, कानून व्यवस्था मजबूत है। तो क्या यही मजबूत कानून व्यवस्था है जहां BLO को जान बचाने के लिए ग्रामीणों के पीछे छुपना पड़े? 4 नवंबर से 8 दिसंबर के बीच देश भर में 30 BLO की मौत हो चुकी है। 10 ने सुसाइड किया, कई को हार्ट अटैक, कई को ब्रेन हैमरेज। सबसे ज्यादा मौत हुई BJP शासित राज्यों में। मध्य प्रदेश में 9, उत्तर प्रदेश में 7, गुजरात में 6। ये सिर्फ नंबर नहीं, ये संख्या नहीं, ये सरकार की नाकामी का ब्लडी सर्टिफिकेट है। यूपी के सर्वे 7 अक्टूबर को BLO बनाए गए। 29 नवंबर की रात परिवार के साथ खाना खाया और सुबह भूसे की कोठरी में फंदे से लटके मिले, सिर्फ इसलिए क्योंकि टारगेट पूरा नहीं हो पाया और अधिकारियों की तरफ से लगातार सस्पेंड कर देने की धमकी दी गई। यूपी की ही जाहिदा बेगम 19 नवंबर को दिन भर डोर टू डोर दौड़ती रही, रात में फॉर्म अपलोड करने बैठी। टारगेट 800 फॉर्म का था, लेकिन घर में नेटवर्क इतना स्लो कि सिर्फ 80 हो पाए और इसी दबाव में जाहिदा ने फांसी लगा ली। कमरे में SIR फॉर्म बिखरे पड़े थे। बात करें पश्चिम बंगाल की, रिंकू तरफदार काम पूरा करने के दबाव में टूट गई। सुसाइड नोट में लिखा, मेरी मौत के लिए चुनाव आयोग जिम्मेदार है, लेकिन चुनाव आयोग क्या कर रहा है? डांस वीडियो पोस्ट कर रहा है, इवेंट मैनेजमेंट और फोटो शूट करवा के जागरूकता कैंपेन चला रहा है। BLO मर रहे हैं और आयोग डांस करा रहा है। देश के इतिहास में इससे बड़ी बेशर्मी शायद ही देखी गई होगी। केरल के अनीश जॉर्ज सिर्फ 41 साल के थे। 16 नवंबर को घर में मृत मिले। फॉर्म भरने और डेटा फीड करने का इतना दबाव कि आदमी टूट गया। MP के सुजान सिंह स्कूल के सहायक अध्यापक थे, उन्हें SIR का बोझ भी दे दिया गया। अधिकारियों की धमकियां, टारगेट नहीं पूरा किया तो सस्पेंड कर देंगे। हर दिन दबाव, हर दिन धमकी, हर दिन अपमान और एक दिन घर लौटते हुए ट्रेन की चपेट में आ गए। इलाज के दौरान मौत हो गई। आपको बता दें, फिलहाल अभी जल्द में किसी भी राज्य में चुनाव नहीं है। यूपी में तो 2027 में चुनाव है। फिर इतनी जल्दबाजी BJP सरकार क्यों कर रही है? क्यों BLO को जान देकर काम करना पड़ रहा है? ये सवाल विपक्ष नहीं पूछ रहा, ये सवाल देश पूछ रहा है। फील्ड में भेजकर जान जोखिम में डाला जा रहा है। 800, 1000 फॉर्म का टारगेट दिया जा रहा है, जैसे मजदूरों को ठेके में रखा गया है। नेट स्लो होने पर BLO को दोषी बनाया जाता है। सीनियर सस्पेंशन FIR की धमकी देते हैं। BLO अकेले बिना सुरक्षा, बिना सहायक के गांव-गांव दौड़ रहे हैं। मौतें हो रही और सरकार शांत है। लोकतंत्र सिर्फ वोटिंग मशीनों से नहीं चलता, लोकतंत्र उन कर्मचारियों से चलता है जो घर घर जाकर नाम जुड़वाते हैं, हटाते हैं, रात भर डेटा अपलोड करते हैं, गालियां सहते हैं, तपती धूप में निकलते हैं। पर BJP सरकार इन्हें इंसान नहीं, इन्हें सिर्फ टारगेट मशीन समझती है। आज सवाल सिर्फ एक है, जब BLO मर रहे हैं तो सरकार चुप क्यों है? क्यों आज तक कोई मुआवजा नीति नहीं बनाई गई, सुरक्षा नहीं दी गई, हेल्पलाइन नहीं, मानसिक स्वास्थ्य सपोर्ट नहीं? आखिर BLO की मौत पर सरकार चुप क्यों है? BLO कैमरे के सामने नहीं आते क्योंकि इनके मरने से वोट नहीं बदलता, क्योंकि इनके घर वाले रोते हैं, चुनाव नहीं रुकते। दोस्तों, बात सीधी है, जब सरकार की नाकामी से सिस्टम मरने लगे तो समझिए लोकतंत्र खतरे में है। और आज भारत में BLO मर रहे हैं, लेकिन सरकार सब ठीक है कह रही है। फिलहाल इस खबर में आपकी क्या राय है? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। देखते रहिए 4 PM यूपी। मैं सुष्मिता, नमस्कार।